अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी गोलगप्पों की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ मैं आपको इन गोलगप्पों को बनाना सिखाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आई तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी इधर मैं 6 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो 6 टेबलस्पून सूजी ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून इसमें मैं फ्लोर का ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैदा ऐड कर रही हूँ। जितना हमने सूजी ली है उसका बिल्कुल हाफ हमने इधर मैदे का ऐड किया है और इसके बाद ये मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा मिलाया है और इसके बाद ये इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है। अब हम अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे मिक्स करके हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस मिक्स करके हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें जो सूजी के दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इससे। तो इस तरह से इसको सारी को गीला करने के बाद हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और इसे हम ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाकर छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और इसे हम ढक कर रख देंगे। और तब तक मैं इसके लिए पानी तैयार कर लेती हूँ गोलगप्पों के लिए। तो मैंने इधर एक बाउल में 100 ग्राम इमली ली थी और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था और अब मैं इससे गुठलियाँ अलग कर लूँगी और इससे गूदे को हम अलग कर लेंगे। तो हाथों के साथ अच्छी तरह से इसे मैं इस तरह से मसल लूँगी और इससे गुठलियों को हम अलग कर लेंगे। और अच्छी तरह से इस तरह से गुठलियों को अलग करने के बाद ये हमारे पास है इस तरह से इमली का गूदा और इसे हम ग्राइंडर जग में डालेंगे पहले। तो ये हमारे पास है ग्राइंडर जग और इसमें मैं पहले ये गूदा ऐड कर रही हूँ इमली का और इसके बाद ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है और इसके बाद अभी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी इधर तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड करूँगी और ये हमारा खट्टा मीठा सा गोलगप्पों का पानी तैयार होगा। और इसके बाद इसमें मैं 1 लेमन का रस निचोड़ कर ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून और इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन का ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसमें मैं टाटरी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसे छान लिया है इस पानी को और इसे मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ। और बाउल में ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं अगर इसमें नमक वगैरह या मिर्ची ज़्यादा तेज़ हुई हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। और ये हमारा गोलगप्पों का पानी तैयार है और इसे अभी हम साइड पर करते हैं और उधर हम आटे को चेक कर लेते हैं। और इधर आटा हमारा सेट है और हाथों के साथ मैं हल्का हल्का पानी लगाकर इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से गूंद लूँगी और अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसे मैं फिर से 3 से 4 मिनटों के लिए रख दूँगी। हल्का हल्का ऊपर पानी लगाकर हम इसे फिर से रख देंगे और तब तक हम इनकी फिलिंग को तैयार कर लेंगे गोलगप्पों की। और इधर आटे को फिर से हम रखते हैं ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाकर और इधर मेरे पास हैं बॉईल किए हुए ब्लैक चने, आप चाहें तो वाइट चने भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 कप मैंने इधर बॉईल किए हुए ब्लैक चने लिए हैं और इसी तरह से तकरीबन मैंने ये आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इनको मैंने इस तरह से दरदरा सा मैश कर लिया था बॉईल करने के बाद। और 1 कप मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ और ये इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसके बाद हाफ़ टी स्पून रेड मिर्च पाउडर का ऐड किया है मैंने। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ
और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इनको मिक्स कर लिया है और अभी हम इनको साइड पर रखते हैं और आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा सेट है और इससे हम इस तरह से कटिंग करके 2 पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाने के बाद हम हल्का हल्का खुश्क आटा डस्ट कर एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे इस तरह से और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है और इस तरीके के साथ किसी भी डिब्बे के ढक्कन वगैरह के साथ आप इसकी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इनकी कटिंग करने के बाद इनको इस तरह अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा मैदा जो है उसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, उससे फिर हम रोटी बेलकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से इनको अलग कर लिया है और अभी हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हमने इनको इस तरह से तेल में डाला और ऊपर हम इस तरह से इनको हल्का हल्का सा दबाएंगे और ये देखिए खुद ब खुद ऊपर को आ रहे हैं और ये हमारे ज़बरदस्त से गोलगप्पे तैयार हैं। और जैसे ही इनमें इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आए तो हम इनको निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके के साथ हमने इन सारे गोलगप्पों को तैयार कर लेना है। और इसी तरीके के साथ मैंने ये सारे गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे ये गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़े की वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।